हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल वेल एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस जो कि फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं और आप लोगों की छुट्टी हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि जो टॉपिक्स बचे रह गए हैं उनको हम लोग वीडियोस के माध्यम से को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर लें एग्ज़ाम के पहले पहले, ठीक है। तो आई थिंक स्कूल के अंदर हम लोग पढ़ चुके थे जीनोटाइप फिनोटाइप। एक्चुअली मैं हेरिडिटी पढ़ा रहा था, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्लास में ही जीनोटाइप फिनोटाइप को कवर कर चुके थे और हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ लिया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब पौधों में हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर को जो है ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने टालनेस को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो पी प्लांट में जो टालनेस वाला पौधा होगा यानी जो लंबा पौधा होगा उसके लिए जो जेनेटिक कोड डिसाइड किया था वो कैपिटल टी था, ठीक। और जो डार्क वाला पौधा था, डार्क वाला प्लांट था पी प्लांट, उसके लिए हम लोगों ने स्मॉल टी कंसीडर किया था, ठीक है। अब दोनों में जब क्रॉस करवाया था हम लोगों ने तो हमको मिला था सारे के सारे जो F1 जनरेशन के प्लांट्स थे वो कैसे थे, सारे के सारे टॉल थे, किसी में भी रेसेसिव कैरेक्टर शो नहीं हुआ था, ठीक है। तो हम लोग रेसेसिव कैरेक्टर्स को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेसेसिव कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो F1 जनरेशन में शो नहीं होते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आज डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, जिसके अंदर हमको प्लांट्स की दो प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, when the plants having the two pair of characters। जब हम लोग प्लांट के अंदर दो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग शेप और कलर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों की क्रॉस अगर हम करवाएंगे, ठीक है, किसको किसको कंसीडर करते हुए, शेप और कलर को कंसीडर करते हुए, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे मेंडल साहब ने क्या किया था, कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आई होप दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट, जो मेंडल थे उन्होंने कैसा प्लांट सेलेक्ट किया, हैविंग द टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, जिसमें दो कैरेक्टर्स शामिल थे, एक था शेप एंड दूसरा था कलर ऑफ द सीड, ठीक है। ही सेलेक्टेड द प्लांट्स हैविंग द राउंड येलो सीड, उन्होंने कैसा प्लांट सेलेक्ट किया जिसमें कौन से सीड थे, राउंड थे और येलो थे। यहाँ पे राउंडनेस के लिए कैपिटल आर, ठीक है, और येलो कलर के लिए यहाँ पे कैपिटल वाई जेनेटिक कोड लिया गया है, ठीक है। और दूसरा जो सीड है, दूसरे प्लांट का जो सीड है वो कैसा है, रिंकल्ड ग्रीन सीड है, ठीक है। रिंकल्ड को हम लोग किस तरह से जेनेटिक कोडिंग करेंगे इसकी, स्मॉल आर अगर रहेगा तो वो रिंकल्ड के लिए लिया गया है, ठीक है। और जो ग्रीन कलर के लिए है वो स्मॉल वाई है। एंड क्रॉस पॉलिनेटेड देम, ठीक है, दोनों का क्रॉस करवाया। एंड ही ऑब्टेन, उन्होंने पाया दैट ऑल प्लांट्स विद द राउंड येलो सीड्स, यहाँ पे जो F1 जनरेशन में एक्चुअली सारे प्लांट्स आए क्रॉस कराने पर, पॉलिनेशन करने पर, जो रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए उसमें उन्होंने पाया कि सारे के सारे F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे वो राउंड येलो सीड्स के थे, ठीक है। तो हम लोगों ने यही अभी चर्चा की कि जो F1 जनरेशन में होता है वो रेसेसिव कैरेक्टर शो नहीं होता, ठीक है। तो पहले वाले जनरेशन में इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, राउंड येलो कलर आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा, कैसे हम लोग क्रॉस करा सकते हैं, ठीक है, दोनों कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हुए। तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप ये बेटर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्लांट है, ठीक है, पहले प्लांट में हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर द राउंडनेस एंड कैपिटल वाई स्टैंड्स फॉर द येलोनेस, यानी कि ये जो कलर के लिए कोड्स है, ठीक है, कैपिटल वाई येलो के लिए और कैपिटल आर राउंडनेस के लिए। यहाँ पे कैसे कोड्स हैं, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर का मतलब है रिंकल्ड, ठीक है। और ये जो है स्मॉल वाई दिस इज़ फॉर द ग्रीन कलर, ठीक है। अब यहाँ से जो गेमेट्स फॉर्म होंगे ये आर वाई यानी दोनों सेम होंगे, इनका हम क्रॉस करवाएंगे इसके गेमेट से, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, स्मॉल आर वाई और स्मॉल आर वाई। अब अगर हम इसका क्रॉस करवाएं, ठीक, इसको कंसीडर करें, इसका क्रॉस करवाएं हम लोग कैपिटल आर वाई से, ठीक, तो हमको मिलेगा क्या रिजल्ट, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई,
ठीक। इसी तरह से इस सेकेंड वाले गेमेट का अगर हम फ्यूज़न करवाएंगे इसके फर्स्ट वाले से R/R/Y से, तो दोबारा से रिजल्ट हमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ भी कैपिटल R और स्मॉल r, फिर कैपिटल Y और स्मॉल y आ रहा है, ठीक है। तो अब सेकेंड वाले का हम लोग क्रॉस करवाते हैं इसके सेकेंड वाले से, तो यहाँ पर भी सेम रिजल्ट्स हमको मिलने को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मिल रहे होंगे हम लोगों को, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसका फिनोटाइप बता सकते हैं, ठीक। अब जो डोमिनेंस कैरेक्टर होता है वही शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ पे सेम जेनेटिक कोड्स है सबका, जो कि क्या है कैपिटल R, स्मॉल r और कैपिटल Y और स्मॉल y, ठीक। दिस स्टैंड्स फॉर द राउंडनेस, ठीक। अब यहाँ पे तो रेसेसिव कैरेक्टर है तो इसको तो कंसीडर करेंगे नहीं हम लोग, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि शेप कैसा होगा हमारा, राउंड होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कैपिटल Y है, ठीक, दिस इज़ द डोमिनेंस नेचर, एंड जो स्मॉल y है ये क्या है हमारा रेसेसिव नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपिटल Y है, ठीक, दिस इज़ स्टैंड फॉर येलो कलर, ठीक। तो हम लोग सारे के सारे का फिनोटाइप तो बता ही सकते हैं कि ये जो चारों के चारों पौधे होंगे, ठीक है, इनके जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, पहला तो राउंड होगा और दूसरा किस कलर का होगा, येलो कलर का, ठीक है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि जब हम R/Y, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, यानी इस जीनोटाइप का इसी जीनोटाइप से जब हम लोग क्रॉस करवाएंगे यानी F2 जनरेशन की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसको भी शुरू करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो F1 में हम लोगों को सीड्स मिले हैं, ठीक है, जिनका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे जीनोटाइप सेम थे, हमको 4 रिजल्ट्स मिले थे जिसमें से एक ये है और दूसरा ये है। अब इनके जो गेमेट्स होंगे उनकी कॉम्बिनेशन करने पर जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी टोटल वो 4 टाइप की पॉसिबिलिटीज़ बन पाएंगी, ठीक है। जो कि क्या होगा, यहाँ पे y एक्सिस पे हम लोगों ने प्लॉट किया हुआ है इसको, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम तरीके के रिजल्ट्स होंगे जो हम लोगों ने ये रोज़ के अलोंग प्लेस कर दिए हैं, ठीक है। अब जब इनका क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, जैसे कैपिटल R कैपिटल Y का कैपिटल R कैपिटल Y से जब हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो पहले वाले स्क्वायर में हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। दैट मीन्स ये कैपिटल R जो है ये बताएगा राउंडनेस को और कैपिटल Y जो है ये बताएगा कलर को, यानी येलो कलर का। यानी इसका कैरेक्टर कैसा होगा, इस सीड का कैरेक्टर कैसा होगा, हम जीनोटाइप को देख के कैसे बता सकते हैं इसका फिनोटाइप, क्योंकि ये जो कैपिटल R है, ठीक है, कैपिटल R जो है स्टैंड करता है राउंड के लिए, ठीक है, और जो कैपिटल Y है ये स्टैंड करता है येलो के लिए। तो ये वाला जो सीड होगा ये कैसा होगा, राउंड होगा और येलो होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम क्रॉस करवाएं, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रिजल्ट्स कितने आने वाले हैं, 1 2 3 4 हो गए इधर कॉलम्स, और रोज़ कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 क्रॉस 4 इज़ 16, यानी कि टोटल कितने रिजल्ट्स हमको मिलने वाले हैं, 16 रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने कलर से इसको हल्का हल्का पेंट कर दिया है, ठीक है। तो जो ऑरेंज कलर के हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर के जो जीनोटाइप्स हैं इनका जो फिनोटाइप है ये कैसा होगा यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है, राउंड येलो, यानी जितने पर भी मैंने मार्किंग की हुई है, ठीक है, ये ऑरेंज कलर की, ये सारे के सारे कैसे होंगे, राउंड येलो। और ये टोटल नंबर में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, यानी राउंड येलो सीड्स की संख्या कितनी होगी, टोटल 9 होगी, ठीक। इसी टाइप से मैंने एक सर्कल में मार्क किया हुआ है, रेड कलर के सर्कल से मार्क किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, कैपिटल R स्मॉल y, ठीक। कैपिटल R जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे राउंड है, ठीक है। सीड के बारे में ये बता सकते हैं कि दिस इज़ राउंड सीड एंड दिस इज़ द स्मॉल y। अब स्मॉल y तो स्टैंड करता है ग्रीन के लिए, ठीक है, यानी कि ये जो होगा सीड ये राउंड होगा और क्या होगा, ग्रीन होगा। तो टोटल कितने सर्कल्स मार्क किए हुए हैं, 1 2 3, ठीक। तो जो सर्कल वाला है यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल के लिए जो स्टैंड करता है वो क्या करता है, ग्रीन और राउंड होंगे, ठीक है, 3। अब यहाँ पे कुछ बॉक्स बने हुए हैं, ठीक, बॉक्स में क्या है, स्मॉल r कैपिटल Y, ठीक। स्मॉल r का मतलब क्या हुआ, रिंकल्ड, और y का कैपिटल Y का मतलब क्या हुआ कि ये जो होंगे येलो कलर के होंगे, यानी कुछ रिंकल्ड येलो कलर के हमको सीड्स प्राप्त होंगे। तो बॉक्स कितने हैं, 1 2 3, तो इनके भी रिजल्ट्स कितने हो गए, 3, यानी येलो होंगे और रिंकल्ड होंगे, ठीक।
और यहाँ पे एक स्टार मार्क से लिखा हुआ है, ठीक है। स्टार मार्क में क्या है, इसका जो जेनेटिक कोड है, ये दोनों क्या है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। यहाँ पे सारे के सारे रेसेसिव कैरेक्टर्स यानी रेसेसिव जीनोटाइप्स हमको देखने को मिल रहे हैं। स्मॉल आर का मतलब क्या था, याद करिए आप लोग, स्मॉल आर का मतलब क्या था। स्मॉल आर का मतलब है यहाँ पे रिंकल्ड से, ठीक है। और यहाँ पे जो स्मॉल वाई है, इसका मतलब क्या है, स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन कलर, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेसेसिव कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। तो सारे के सारे का जो फिनोटाइप रेशियो होगा, ठीक है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब चूँकि 9 तो ग्रीन जो 9 आए हैं वो कैसा आया है, रेड और राउंड और येलो कलर का आया है, ठीक। तो राउंड और येलो कलर कितने होंगे, टोटल 9, ठीक है। और ये कितने हैं, येलो रिंकल्ड टोटल है 3, ठीक। तो यहाँ पे रेशियो लेंगे 3, ठीक। और यहाँ पे जो सर्कल वाले हैं ये भी टोटल कितने हैं, 3, ठीक। यहाँ पे 3 हो गया, और ये स्टार वाला अकेला है तो इसीलिए 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो फिनोटाइप रेशियो कभी बार पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है, तो होगा 9:3:3:1, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन आप लोग रिवीजन करते रहिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अब तो स्कूल बंद हो चुका है। आप लोग का स्कूल बंद ही होता है इसलिए ताकि आप घर पे बैठ के अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकें, ठीक है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस करें, और ऐसे ही जो भी टॉपिक्स बचे होंगे मैं वीडियोस के माध्यम से, ठीक है, आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और आई होप हम लोग काफ़ी अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में। कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, ठीक है। आप कभी भी अगर ऐसा लो फील करते हैं तो ग्रुप में मेरा कांटेक्ट नंबर है, ठीक है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक, कि आपको सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, इस टॉपिक पे वीडियोस बना दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा उसके लिए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।